जब लग गुरु मिले न साचा, तब लग गुरु करो 10 पांचा। क्या गुरु बदल सकते हैं? क्या गुरु बदलने से पाप लगता है? आध्यात्म के इस मैदान में आखिर सही गुरु कौन है? गीता जी में वर्णित तत्वदर्शी संत कौन है? इन सभी प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अब ये एक बार क्या था, परमात्मा कबीर जी काशी में गंगा घाट पर चले गए। गंगा का एक घाट बना हुआ है, वहां पर ये ब्राह्मण लोग सूर्य को यानी ऐसे सूर्य की तरफ मुंह करके गंगा से जल उठावें और वहीं डाल दें। कबीर साहब बढ़कर उसमें गंगा में घुटनों पानी में और ऐसे नौकरन लगे गंगा के जल को पटरी पर फेंक रहे पूरी स्पीड तक। अब वो सारे पंडित जी अपना काम छोड़ कर कबीर साहब की ओर देखने लगे। कहने लगे वो कबीर ये क्या कर रहा तू? कबीर जी बोले आप क्या कर रहे हो? मैंने ना पूछा, तुम क्यों पूछ रहे हो मेरे से? पहले आप बताओ आप क्या कर रहे हो? कि हम अपने पितरों को स्वर्ग में जल भेज रहे हैं। ये हम यहाँ जल डाल रहे हैं ना, ऐसे मंत्र बोलकर ऐसे सूर्य की तरफ मुकर के, ये वहाँ स्वर्ग में हमारे भूखे प्यासे पितरों को जल प्राप्त होगा। परमात्मा बोला मैंने एक बगीची लगा रखी अपनी झोपड़ी के आगे और मैं उस बगीची को सींच रहा हूँ। फिर मंडके खड़े हो गए। तो वो कहने लगे रे भोले आदमी इतनी दूर कैसे जाएगा जल? ये तो यहीं पड़ा है। वो तेरी झोपड़ी के आगे बगीची जो छोटी सी लगा रखी वो कैसे सिंचाई होगी इससे? कि 1 लाखों किलोमीटर दूर मील दूर तुम्हारे पितरों को स्वर्ग में ये पानी मिल सकता है, तो ये 2 किलोमीटर पर क्या दिक्कत आएगी इसको? तो उनकी चौंध टूट गई। पंडित जिया ने फिर अपना गलती स्वीकार की, मालिक की शरण ग्रहण करी। अपने आत्माओं वही यहाँ ये सिस्टम है। देखो अब देखो इनके आगे फिर मार्कंडेय पुराण हम पढ़ रहे हैं 92 पृष्ठ पे 92 पे। उससे वृक्ष योनि में पड़े हुए पितर तृप्त होते हैं। अच्छा वृक्ष तो है इतना बड़ा और पानी निचोड़ा कपड़े का उड़ा गंगा के किनारे, बताओ वृक्ष कैसे तृप्त होगा? उसमें तो बाल्टी भर गिरनी पड़ेंगी। देखिए से मूर्ख बना रखे देखो। और नहाने पर अपने शरीर से जो जल के कण इस पृथ्वी पर गिरते हैं उनसे उन पितरों की तृप्ति होती है जो देव भाव को प्राप्त हो रहे हैं। देखो इनकी अकल। कहते हैं नहाने के बाद जो छींटे छाटे पृथ्वी पर पड़ते हैं ना, वो जो देवता बन गए उन पितरों की तृप्ति होती है। वो टट्टू देवता बन गए जब इससे पानी तो छकेंगे उड़ा हुआ तरह अकल बना मार रखी मारी। देखो इन तरह देखो नहाने पर अपने शरीर से जल के कण इस पृथ्वी पर गिरते हैं ना, उनसे उन पितरों की तृप्ति होती है जो देव भाव को प्राप्त हुए हैं, जो देवता बन रहे हैं। और पिंडों के उठाने से वो पिंड भरवाते हैं, अन्न के कण पृथ्वी पर गिरते हैं ना, उनसे पशु पक्षी योनियों में पड़े हुए पितरों की तृप्ति होती है। बता वो पशु योनि में कितना भैंस बन कर खड़ी होगी उनकी वह माई या दादी ताई काकी हैं, और उड़ वह कण गिरे पृथ्वी पर कीता है। वह भैंस तो उड़े एक टोकरा ना भूस खावा डेली, एक कण ते क्यों कर छिकेगी वह है तेरा कैसे भाई? देखिए से मूर्ख बना रखा। अब देखो कुल में बालक जो श्राद्ध कर्म योग्य होकर संस्कार से वंचित रह गए यानी बचपन में मर गए, श्राद्ध करे नहीं, तो वे बिखरे हुए अन्न और समार्जन के जल को ग्रहण करते हैं। ब्राह्मण लोग भोजन करने के बाद हाथ मुंह धोते हैं और चरणों का प्रक्षालन करते हैं, तो उस जल से भी अनन्य पितरों की तृप्ति होती है। बेटा उत्तम विधि से श्राद्ध करने वाले पुरुषों के अन्य पितर यदि दूसरी योनियों में चले गए हों तो भी श्राद्ध से उन्हें बड़ी तृप्ति होती है। अनन्य उपार्जित धन से जो श्राद्ध किया जाता है उससे चंडाल आदि योनि में पड़े पितर तृप्त होते हैं। अब जो भूत प्रेत पितर कितने वृक्ष बन गए, कोई भैंस बना खड़ा है, कितने कोई काटड़ा बन रहा है, इनों के वो भी तृप्त होंगे। वह थोड़े छक्के 2 दड़ी खाओ एक जब पेट भरे। एक बार आदरणीय गरीबदास साहिब जी
गांव छुड़ानी में हुए हैं जिनको परमात्मा मिले थे और सचखंड ले जाकर वापस छोड़ा था, उन्होंने फिर ये ज्ञान दिया। एक उनका शिष्य था किसान, और वो गरीबदास साहिब जी के पास बहुत समय बैठता था, प्रतिदिन सत्संग सुनता था, दिन में विचार सुनते रहते थे, बैठ जाते थे। तो वो एक दिन नहीं आया। गरीबदास जी ने पूछा, भाई कल क्यों नहीं आया? अगले दिन जब वो पहुंचा, उसने बताया कि महाराज जी कल मेरी माँ का श्राद्ध था और हमारे गुरुजी वो पंडित जी आए थे, उन्होंने श्राद्ध निकाला, उसमें सारा दिन बिजी रहा मैं। कहा अच्छा भाई। फिर कहने लगा जी कल भी नहीं आन पाऊंगा मैं। पर गरीबदास जी ने पूछा कल क्या बात है? कि कल मेरे पिताजी का श्राद्ध है। कहा अच्छा। परमात्मा पहले भी बहुत समझाते थे गरीबदास साहिब जी, लेकिन हमारी बुद्धि इतना काम नहीं करती, हम संसार के व्यवहार को घड़ा में तो देते हैं। तो कभी गरीबदास जी ने कहा भी एक काम करना बेटा, जब तेरे पिता का श्राद्ध निकाल ले तुम्हारे वो ब्राह्मण जी, उसके बाद 2 व्यक्तियों का खाना ले आना यहाँ पर। अब उस व्यक्ति ने सोचा गुरुजी अपने लिए मंगाते होंगे। जब उनके गुरुजी ने सारा काम कर लिया, तैयारी उसने सब लगा दिया, भोग भाग कौवे कावे छका दिए, तो बाद में बचे हुए 2 रोटियों का 2 मनुष्यों का खाना लेकर के वो गरीबदास जी के मकान में आ गया। गरीबदास जी भी गृहस्थी थे, बाल बच्चेदार थे, किसान थे, लेकिन परमात्मा से परिचित हो चुके थे, तत्व ज्ञान से परिचित थे। उस भगत का ही खेत था, उसमें एक जोड़ी थी, छोटा सा तालाब जिसको लेट बोले। जब वो व्यक्ति लेकर आ गया 2 मनुष्यों का भोजन, गरीबदास जी कहने लगे आजा मेरे पीछे पीछे। अब उस व्यक्ति ने सोचा खेतों में कोई साधु संत आए होंगे, इनसे मिलने आते रहते हैं। वहां जाकर उस लेट से, उस जोहड़ से 1 किलोमीटर दूर उस खेतों में जो तालाब होते थे छोटे छोटे, पशुओं के पानी के लिए उसमें स्टोर कर लेते थे जल, तो उसके चारों तरफ झुंड खड़े हो जाते थे, झाड़ बोझड़े कांटेदार झाड़ियों के गुच्छे से बन जाते थे। उससे 100-200 फुट दूरी पर बैठ गए गरीबदास जी भी, और लड़का व्यक्ति बैठा लिया और वहां कहा, आवाज लगाई उसके माता और पिता का नाम लेकर, और उनसे कहा कि आ जाओ तुम्हारा पुत्र भोजन ले आए। उसमें से एक गिद्दड़ और गिद्दड़ी निकल कर आए और वहां आकर खड़े हो गए, और लीला थी गरीबदास साहिब जी की, और कहा बेटा ये तेरी माँ, ये तेरा बाबू, ये तेरा पिताजी, इन्हें खिला भोजन। वो दर दिया खोल कर उसने। अब वो छक गए दोनों, 1 मिनट खा गए फटाफट और खा कर भाग गए। अब गरीबदास जी बोले कि तुम्हारे गुरुजी क्या कह रहे थे कि 1 दिन के भोजन खिलाने से और 1 वर्ष तक तुम्हारे पिताजी पितर जो जिस भी योनि में है वो तृप्त रहेंगे। हाँ जी ऐसे कह रहे थे, ये दोनों भूखे मरे थे, देखा गए सारे ने, और भोगते भी ला के आए हो तुम्हें। हाँ जी। उस दिन पीछे कान पकड़ दिया कि जी बाढ़ में जाओ, ये तो बकवाद है सारी। तो छोड़ दी सारी वो लोकवेद और दंत कथा, मनमाना आचरण उस प्यारी आत्मा ने। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा कहा करते थे कि तुम 1 दिन तो आहार करा देते हो, मान लीजिए तुम्हारी बात बड़ी करें, और तुम्हारे पिताजी या माताजी जब जीवित थे दिन में 2-2 बार तो पक्का रोटी खाते थे। अरे तुमको 1 दिन के खाने से 364 दिन कोई जरूरत नहीं, ये कोई संभव बात है तुम्हारी? 1 दिन तुमने भोग लगा दिया, 364 दिन क्या खाएंगे वो? मान लीजिए तुम्हारे पिता काग बन गए, कौवे, तो रोज भोग ला दो उनका, 2 रोटी तोड़ के ऊपर रोज फेंक दो ताकि उनका पेट भरा रहे। 1 दिन ये फंड करने से कोई फायदा नहीं। कहने का भाव यह है कि वो तो जो बन चुके। अब पुण्यात्माओं, जब हम सत भक्ति करेंगे और इस साधना के करने से आपके जो पितृ भूत प्रेत आदि बने हुए हैं, और चाहे वो किसी योनि में है ये पितृ वाली सिस्टम में, तो उनकी भी मोक्ष हो जाएगा आपकी भक्ति करने से। अब पुण्यात्माओं, ये सत्कर मान लेना,
ये दास आपको समय अनुसार सब क्रियाएं बताएगा। इन एडवांस करने से आप अपना कर्म बिगाड़ बैठोगे। आप अपनी भक्ति करते रहो और समय आने पर ये सब आपके पितर वगैरह भी इस साधना से ही इनकी मुक्ति हो जाएगी। अब क्या होता है, जैसे इन्हीं पुराणों में लिखा है कि 1000 ब्राह्मण भोजन कर रहे हों। जैसे इन्होंने पितरों की और भूतों की श्राद्ध की वो विधि बता रखी है। पितरों के लिए भोजन कराओ ब्राह्मणों को तो ऑड नंबर में हो, जैसे 1, 3, 7 यानी 5, 7 ऐसे हों, और बाकी इवन नंबर में हो, ऐसी संख्या में जमाने चाहिए। और इसी विष्णु पुराण में लिखा है कि 1000 ब्राह्मण जिमते हों, भोजन कर रहे हों, और उनके सामने एक योगी माने भगत, सच्चा भगत, सत्साधक, सत साधना करने वाला परम अक्षर परमात्मा का जो साधक है वो वास्तव में भगत योगी होता है। योगी का अर्थ ये नहीं ये पेट का पानी हला के दिखा दे और आसन उसन कर रहा हो ना, ये योगी नहीं। ये तो एक प्राकृतिक चिकित्सक कह सकते हैं, वो योगी है। योगी का अर्थ होता है भक्त, परमात्मा से मिलने की जो कोशिश कर रहा है वो योगी है, भक्त यानी सच्चा साधक। ये देखिएगा श्री विष्णु पुराण गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इसके अनुवादक हैं मुनीलाल गुप्त। ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। ये है अध्याय 16 और तृतीय अंश और पृष्ठ नंबर 213 पर। यहां पर लिखा है, हे राजन, श्राद्ध करने वाले पुरुष से विश्व देवगण, पितृगण, मातामह और कुटुंबी जन सभी संतुष्ट रहते हैं। हे भूपाल, पितृगण का आधार चंद्रमा है और चंद्रमा का आधार योग है, भक्ति, और इसलिए श्राद्ध में योगी जन को नियुक्त करना अति उत्तम है, यानी सत साधक को। हे राजन, यदि श्राद्ध भोजी एक सहस यानी 1000 ब्राह्मणों के सम्मुख एक योगी भी हो तो वह यजमान के सहित उन सब का उद्धार कर देता है, यानी ब्राह्मणा का भी, हर योगी का भी और उनका यजमान का भी, सबका उद्धार कर देता है। पितरों की तो बात छोड़े। अब पुण्यात्माओं, यहाँ पर आप सब योगी हैं और जो भक्त आपके यहाँ दान करता है वो आपको जमा रहा है, तो आपके पितरों का तो वही उद्धार हो जाएगा। ये सत्कर मान लियो। ये इतना गजब का मार्ग है जो हमारे प्राणों, जो सत्य है वो तो इन्होंने ग्रहण की नहीं, इन्होंने असत्य ग्रहण कर ली। पुण्यात्माओं, जैसे वेद, आपने रुचि ऋषि की कथा में देख लिया मार्कंडेय पुराण में कि वेद में इसको अविद्या कहा है, इन कर्म कांड को। और पितर भी मानते हैं क्योंकि वह भी ब्राह्मण थे, ऋषि थे। अरे वो नो कहे हमारी दुर्गति हो जाएगी, जय दूसरा आदमी निकालेगा। अब जैसे एक श्रद्धालु कहता है कि जैसे हमारे पिताजी दिखाई दे जा और वो कहें बेटा श्राद्ध निकाल दे, तो हम क्यों नहीं निकालेंगे? निकालना तो पड़ेगा। कोई बात है या? अपनात्माओं, उसका तरीका है। जैसे किसी का बालक और कुएं में गिर गया, उसका वो तो चिल्ला रहा है डूब गया डूब गया, उसका क्या इलाज है? गिर ले, डूब जा, डांक मार दे, छलांग लगा दे, वो भी मरे, गिर ले। उसकी विधि है उसको भी बचाने की। पहले रस्सी बांधे एक ऊपर मजबूत सी, उसको नीचे डालो, उसको पकड़ कर जा, उसने भी काट के लिया। तो ये पितर दिखाई दे जा ऐसे कोई है तो उसका गेल नहीं डूबे, उस श्राद्ध न नहीं करे, वो तो कुएं में छलांग लगाने वाली बात होगी, गिर ले मर गया। उसके लिए ये रस्सा है जो दास आपको देगा। ये सत भक्ति करो, इस तरह ये दान धर्म करो, और उन पितरा का भी सब कहेंगे उद्धार अपने आप होता चलेगा। ये आपने पढ़ भी लिया।
क्योंकि सत साधक ये भक्त है, या लाखों योगी जी में एक महीने के अंदर आकर के हैं, और फिर वो एक कह के जमान में इतना लाभ बता रहे। तो ये तत्व ज्ञान और शास्त्र अनुकूल साधना, इससे आपका भी कल्याण और आपके पितरों का भी। अब जैसे आप जी ने अभी सुना कि वेद में इसको मूर्खा की साधना बताई है, तो बिल्कुल ठीक है। तो वेद क्या है? ये परमात्मा का विधान है, ये परमात्मा का आदेश है। और जो हमारे पुराणों में जो लिखा है वो पितरों का या ब्रह्मा जी का या किसी तरह से मंदालसा या कौन थी बता, इससे की बात ने साची मान ली, सब ने इसी तरह करने लगे। और या किसी अन्य ऋषि का दिया हुआ आदेश है, इसका पालन हमने नहीं करना। जैसे एक समय एक व्यक्ति की दोस्ती दरोगा से थी, थानेदार से, SHO से, और उस व्यक्ति का जो साथी था पड़ोसी उसको बहुत दुखी कर रहा था। उसने अपने मित्र दरोगा जी से कहा कि भाई दरोगा जी, ऐसे ऐसे मेरा पड़ोस में है, साथ वाला मकान में, बहुत परेशान करता है, सारा कुछ कह लिया, पंचायत भी कर ली, नहीं मान रहा, क्या करूं? अब दरोगा जी ने कहा उसका मार लट सर में माफ देख लूंगा। दरोगा जी के आदेश न लेकर उसकी आज्ञा का पालन कर दिया। उसने ये सोच कर आप संभाल लेगा, उस अपने पड़ोसी के साथ झगड़ा ठान लिया, लट्ठम लट्ठा हो गया, उसका सर में लठ लग गया, वो मर गया पड़ोसी। अब वो SHO वहाँ का प्रभारी था, वो ले उसी को पकड़कर हवालात में दे दिया, सजाए मौत होगी उसकी। अब राजा का विधान था, किसी का लठ मारेगा और मर गया तो उसकी सजा होगी मौत। और वो विधान तोड़ दिया उस व्यक्ति ने, अपने मित्र एक अधिकारी की आज्ञा का पालन कर लिया, जिससे राजा का विधान टूट गया, वो दंडित हुआ। इसी प्रकार इन पुराणों में लिखा हुआ जो आदेश है, ये दरोगा जी का समझ लो इन पुराणों में। और वेदों में संविधान समझो भगवान का संविधान अगर तोड़ दिया इन दरोगा जी के कहने होते, पुराणों के या इन नकली धर्म गुरुओं के कहने से, इन शास्त्र विरुद्ध साधना कराने वाले आचार्य और शंकराचार्यों के आदेश से हमने ये क्रिया कर ली, तो हम दंडित होंगे, हम पितर ही बनेंगे, यानी मौत की सजा मौत की मिलेगी। तो ऐसी गलती हम तो ना करें भाई, और करियो भी मत। एक जीवित उदाहरण दास आपको देता है। मेरे पूज्य गुरुदेव जी ब्राह्मण वर्ण में जन्मे थे। हरियाणा के अंदर जिला भिवानी चरखी दादरी के पास एक पैंतावास गांव है, बड़ा पैंतावास, वहां वो रहते थे, किसान का काम करते थे, वर्ण ब्राह्मण है। पुणात्माओं, ब्राह्मण कोई जाति विशेष नहीं। दास बहुत बार कहता है कि देखो ब्राह्मण पे दिख जा कि ब्राह्मणों के विषय में कह रहे हैं, नहीं। और वो खेतों में, मेरे जो गुरुदेव थे ब्राह्मण वर्ण में जन्म था उनका, खेतों में गौवें चरा रहे थे अपने खेतों में। उसके पास पहले जंगल बहुत होते थे, वन बहुत होते थे। एक दिन उनकी भेंट हमारे दादा गुरुजी से होगी, यानी एक संत से। वो उससे प्रेरणा पाकर के घर से खिसकने की सोची और गुरुदेव का एड्रेस पूछ लिया। सब ज्ञान से परिचित होकर खेतों में शाम के समय गौवें चरा रहे थे, और भी कुछ साथी पाली गवाले थे। तो उनको ये कहकर के मैं फ्रेश होकर आता हूँ, मैं देर हो जा तो तुम पशुओं ले चलना, मैं आप आ जाऊँगा। वो जंगल में चले गए गहरे। पालियों ने वो अपने गौवें गांव में ले आए। अब वो सामने काफ़ी देर होगी जब नहीं आए। उनका बचपन का नाम, गांव का नाम हरिद्वारी था, पंडित हरिद्वारी। और फिर उन्होंने अपना नाम बदल लिया था, कोई पहचान ना ले, घर से निकल गए थे वो। तो उन्होंने क्या किया, अपने कपड़े जो पहन रखे थे वो उतार दिए, 2 जोड़ी कपड़े लेकर गए घर से। उस दिन एक अलग से ले गए थे, किसी को दिखाया नहीं। वो जो पहन रखे थे वो कपड़े पाड़ पूड़ के, और कोई किसी हिंसक पशु ने, कोई पशु खा रखा था, कोई मृग वगैरह, किसी शेर ने, वो उन्होंने दिन में देख लिया था। उसके ऊपर घेर के कपड़े और निकल गए, रातों रात हरिद्वार पहुंच गए।
अब उन घर वालों ने इंतजार की, घंटा 2 घंटा, फिर पूछा उन पालियों से, रे अर्धवारी नहीं आया। वो कहने लगे वो यूँ कह रहा था मैं फ्रेश होकर आऊँ हूँ, तुम चलो। उन बच्चों को साथ लेकर गए, बताया कहाँ से प्रवेश हुआ था, किधर गया था। जाकर ऐसी पहले टॉर्च टार्च होती नहीं थी, लालटेन दीपक से ले रखे हाथों में, गए देखा, रे ये तो बच्चा खा रखा है, ओहो ये तो किसी इंसेक्ट पशु ने खा लिया, रे मर गया मर गया। अंधे हो गए, रोन लाग गए, दूर तय अंधेरा सा था। वो आड़ जो पशु के हुए और कपड़े इकट्ठे करके रात ने दाग दे दिया, अग मर गया। फिर उसकी 13वीं शुरू हुई। पहले तो आए महीने का लठ गड्ढा करता है, वो आए महीना ब्राह्मण जिम्या करते। अब वो ब्राह्मण न्यारे हैं जो कर्म कांड करने वाले, तो वो सारा काम कर दिया। वर्षी भी बना मनु दी, और फिर हो गए श्राद्ध शुरू है कि वो थारा बे औलादा मर गया, निसंतान मरा हुआ है, और इसकी अच्छी सेवा करनी चाहिए, नहीं तो क्योंकि तुम इनका हक खा रहे हो। जमीन थी इनके नाम, और वो बन रहे भक्त संत बन गए, दुनिया का उद्धार करें। एक बार जब मेरे पूज्य गुरुदेव जी 105-6 वर्ष के हो गए, सतलोक जाने की तैयारी हुई। तलवंडी भाई फिरोजपुर जिला पंजाब में उनका आश्रम, एक इसमें खन्ना के अंदर था, एक मोगा के अंदर था, एक नजफगढ़ आश्रम था। तो तलवंडी भाई वो ज़्यादा रहते थे, तो वहाँ से दास को उसमें आदेश दे रखा था नाम देने का। बहुत से शिष्य भी उनकी प्रेजेंस में दास के हो गए थे। 2 बच्चों की सेवा लगा रखी थी, उनकी सेवा में छोड़ रखे थे। तो उनका संदेशा आया कि गुरुजी यहाँ पैंतावास आ चुके हैं। तो दास भी पहुंच गया 3-4 भक्तों को लेकर गाड़ी से। वहाँ देखा वो गुरुजी बैठे, प्रणाम हुआ। फिर उनकी एक भाभी जी थी, वो 92 वर्ष की हो रही थी, 92 ईयर ओल्ड थी। उससे बातचीत हुई। हमने उनसे पूछा कि माता जी जब हमारे गुरुदेव यहाँ से चले गए तुमने क्या सोचा पीछे थे? वो कहने लगी जी मैंने तो ये सुना था कि ये इनकी मृत्यु होगी। तेरा एक देवर था और वो ऐसे ऐसे जंगल में किसी पक्षी ने पशु ने खा लिया था, हिंसक ने, और मैं आई जब तक इसके श्राद्ध निकला करते, और 70 श्राद्ध मैंने अपने हाथ से निकाल रखे इसके। और जब भी कभी कोई ऊख चूक घर में हो जाती, पशुओं में कोई हानि होती, फसल में हानि होती, हम अपने गुरुजी ब्राह्मण के पास जाते थे, उससे जंतु पितरा पुत्रा पढ़वाते थे। वो क्या कहा करता कि तुम्हारा अर्धवारी निसंतान मरा हुआ है और वो तुमने सिद्ध है, तुमने हानि करता है, उसके 500 कपड़े बनवाओ, उसके सिर का श्राद्ध अच्छी तरह निकलवाओ और उसका फलाना कर दो। वो जो कुछ भी कहता वो सारा करते हम, और फिर भी नो कहता इनका ठीक से श्राद्ध नहीं, अगली बार मैं करूँगा अच्छी तरह। 70 तो श्राद्ध करवा दिया, रियो बैठा नो का न्यू। अब मैं कहने लगा माता जी देखो गीता जी में मना कर रखा है 9 में जाके 25वें श्लोक में कि भूत पूजनीय भूत बनेंगे, पितर पूजनीय पितर बनेंगे, ये पूजा नहीं करनी चाहिए। अरे यो आपके सामने जीवित उदाहरण रहा, ये मूर्ख बना रहे थे आपको। और वो साधना को वो कोई सच्ची बात थी इन लोगों की? ये तो ईब तो अब तो छोड़ देना इसको। ने बोली ना भाई, या तो पुरानी लाग है, नो के छूटे है, बाढ़ में पड़ो फिर भी ना छूटे, तो हद कर दी भाई। आंखों देख रही है, आपसे कह रही है कि मैंने इसके 70 श्राद्ध निकाल लिए, पिंड भी भरवा लिए, नो बोलो पितर बन गया। हमारे पितर नहीं, वो सबका तो उद्धार करने वाले महापुरुष बन गए, लाखों लोगों का उद्धार कर दिया। इस नृत्यों इनके श्राद्ध निकालो, इन मूर्खों को पालन लग रही। तो पुण्यात्माओं परमात्मा कहा करते पर भी लेन जात है दुनिया, हमारा ज्ञान किन्हें न सुनिया। ये वहाँ धक्के खान जाओ तीर्थों पर, वहाँ पता नहीं कहाँ का, हमारा ज्ञान किसी ने नहीं सुना। अब पुण्यात्माओं ये तीर्थ कैसे बने? अब जैसे अमरनाथ धाम है, ये कैसे बना? पार्वती माता को
भगवान शंकर जी ने उस स्थान पर एक सूखे वृक्ष के नीचे एकांत स्थान देखकर ये मंत्र दिया था। प्रथम मंत्र जो दास साहब को देता है, इसको मोक्ष मंत्र बोलते हैं। ये जितना मोक्ष कर सकता है। तो पार्वती जी को जहां वो उपदेश ग्रहण प्राप्त हुआ, शंकर भगवान ने वो मंत्र उनको दिया, ये अमर मंत्र, तो उनके लिए, उस पार्वती माता के लिए वो अमर धाम है, आप और हमारे लिए नहीं। अब जैसे ये तीर्थ और ये अमरधाम कैसे, जैसे आप जिसको यहाँ बरवाला में ये मंत्र मिला उसके लिए तो ये बरवाला है अमरधाम, और यहाँ बरवाला में ये दास हो नहीं और यहाँ कोई भी नहीं हो और यू खाली पड़ा हुआ आश्रम। अब जैसे किसी ने क्रोथा आश्रम में नाम लिया था, उसके लिए क्रोथा है आश्रम अमरधाम अमरनाथ। अब वहाँ कोई भी को नहीं, ये दास यहाँ पर बैठा तो उस क्रोथा में माथा टेकने तो लाभ बना हुआ है। ये तो इस दास के वचन यहाँ सुनेंगे, सत्संग सुनेंगे, आशीर्वाद पाओगे तो यही लाभ होगा। तो अमरधाम जो है वो एक आदरणीय स्मारक तो है कि यहाँ पर ऐसी घटना घटी थी, लेकिन आपके लिए वहाँ जाने से कोई लाभ नहीं होगा। आपको तो वैसा ही संत खोजना पड़ेगा जिसके पास वो अमर मंत्र हो, और वो अमर मंत्र आपको चाहे बरवाड़ा की गली में मिल जाए दास और वहाँ उपदेश प्राप्त हो गया तो वही आपके लिए अमरनाथ है। उस मंत्र से मोक्ष होगा, उस स्थान से नहीं। अपने आत्माओं जैसे तीर्थ कैसे बने, इसमें बहुत से प्रमाण हैं कि एक ऋषि था, उसने वहाँ बैठ कर साधना की और उसने मोक्ष प्राप्त किया। अपने आत्माओं जैसे एक हमाम दस्ता होता है सामग्री कुटन का, दवाई दुई कुटन का, लोहे का मुसल सा वो 1.5 फुट का और 2 फुट का, वो 1.5 फुट का, 1 फुट का ऊंचा, 9 इंच चौड़ा होता है। वो किसी का पड़ोसी ने मांग लिया और उसने उसमें कुछ सामग्री कुटी अवन की और वो वापस दे गया मांझ धो के कति साफ करके, उनको लौटा गया जिसका था। उनको रात्रि के समय जब वो सोने लगे तो महक आ रही थी। उन्होंने देखा ये महक कहाँ से आ रही है, देखते देखते देखा ये तो इस हमाम दस्ते में से आ रही है। तो उन्हें देखा हो इसको तो पड़ोसी ले गया था मांग के, उसने कोई सामग्री कूटी है। अब पुण्यात्मा उसने सारी सामग्री निकाल ली, कति साफ करके वापस लौटा दिया और फिर भी महक आ रही है। वो सामग्री जो उसमें कुटी थी वो अलग वस्तु है, तो वो महक जो उसके अंदर आवे थी थोड़ी बहुत है, अमाम दस्ते में 1 दिन के बाद खत्म होगी। अब ये तीर्थ एक अमाम दस्ता समझो, और जैसे उस ऋषि ने उसमें सामग्री कूटी, यानी वो साधना वहाँ बैठकर की, वो सारी कमाई लेकर अपने उस धाम को चला गया जहाँ उसने उस साधना से जाना था। वो तीर्थ तो एक अमाम दस्ता है, उड़े 1-2 महीने 1-2 साल उसमें महक सी आवे, क्योंकि जहाँ संत ने साधना की होती है कुछ देर राहत मिलती है, लेकिन वो सामग्री वाला काम नहीं हो सकता। अब जैसे वो इतनी सामग्री कुटनी पड़ेगी उसमें महक अच्छी रोज लेने के लिए, यानी सत्य साधना आप कहीं बैठ कर लो जैसे उस ऋषि ने की। आप अपने घर पे करोगे आपके लिए वो तीर्थ आपका घर है, ना कि वो स्थान जहाँ पर किसी अन्य ने साधना की। वहाँ देखने जाने से हमें क्या लाभ होगा। जैसे ये दास पहले नगर नगर में सत्संग करने लगा, तो जहाँ किसी ने सत्संग सुना, उपदेश ले लिया, और वहाँ हम भट्ठी बना करके खीर बनाते, हलवा बनाते, सब्जी बनाते थे, और वहाँ से हम अगले शहर में चले गए। और फिर कोई व्यक्ति ये बताने किसी को साथ लेकर जावे कि देखो यहाँ महाराज रामपाल का सत्संग हुआ था, यहाँ खीर बनी थी, यहाँ हलवा बना था, यहाँ बैठकर खावे थे। ऐबुआ ना तो रामपाल वहाँ पर ना, वहाँ पर खीर ना हलवा, वो तो सूखी भट्ठी दिखानी है। हलवा और रामपाल जहाँ मिलेगा उड़े माल मिलेगा भाई। इसी प्रकार समझ लो इन तीर्थों और व्रतों को। जो सुख इस आत्मा को सतलोक के अंदर था, यहाँ इस काल के लोक के किसी कोने में नहीं है।
उस सुख की खोज करते करते ये महास्वर्ग में भी पहुंच गई, जिसको यहाँ का सबसे सुप्रीम यानी सबसे श्रेष्ठ सुख में स्थल बताते हैं। वहां भी वो सुख नहीं है, वहां भी ऐसे ही आग लगी है जैसे इस पृथ्वी पर है। वहां पर भी वही प्राणी है जो यहाँ शुभ कर्म करके अच्छी भक्ति करके इस काल के सतर की, और वहां पहुंच गए, वहां उनको अच्छी पोस्ट मिल गई, देव शरीर प्राप्त हो गया, वहां का जो सुंदर शरीर है। और जो यहाँ राग द्वेष, ये काम क्रोध मोह लोभ अहंकार, ये सारे विद्यमान हैं, खचाखच भरे हम ऊपर के लोकों के में रहने वाले प्राणियों में। तो वहां भी ये ऐसे ही अपना टाइम पास करके फिर नरक में चले जाते हैं। नरक का समय पूरा करके फिर ये 84 लाख योनियों में भटकते रहते हैं। पुण्यात्माओं, परमात्मा पाने के जो साधन है वो भिन्न भिन्न नहीं है, एक ही मंत्र है, एक ही विधि है, यानी एक जैसे ही वो सब क्रियाएं हैं। और हम परमात्मा पाने के लिए कोशिश करते करते अपने जीव सतर की सोच से और अन्य लोक वेद के आधार से हम महापुरुषों से मिलते हैं, क्योंकि ये विशेषकर हिंदू धर्म के प्राणियों में, पुण्यात्माओं में एक विशेष आस्था है परमात्मा की, और उनको इतना ज्ञान है सदग्रंथों के आधार से कि गुरु के बिना मोक्ष नहीं होता। ये तो प्रत्येक हिंदू धर्म के पुण्यात्मा के, चाहे कोई भक्ति करता है या ना करता है, तो वो भी ये जरूर अवश्य कहता है कि वे गुरु बिन मोक्ष नहीं। तो ऐसी व्यवस्था अन्य किसी भी धर्म में नहीं रही। जैसे सिख धर्म के अंदर गुरु परंपरा थी, लेकिन बाद में वो केवल गुरु ग्रंथ साहिब को ही गुरु मानकर अपना अध्यात्म क्रियाएं करने लगे। लेकिन वक्त गुरु का होना अनिवार्य है। जैसे ये पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब, पवित्र श्रीमद् भगवद गीता, पवित्र वेद, पवित्र पुराण, ये तो एक आदरणीय सदग्रंथ है, महापुरुषों की जानकारी है, भगवान के विषय में लिखा है इसमें। ये तो ऐसा समझो कि हमारे औषधि की बुक हो, औषधि की पुस्तक है, और उसके जानकार की आवश्यकता है जो वैद्य हो, और वैद्य वही सफल होता है जो औषधि की पुस्तक में लिखी हुई सब जड़ियों को इकट्ठा करके मिला के समझ के जड़ी बनाता है। इसलिए वक्त गुरु की आवश्यकता है। तो पुण्यात्माओं, इस धारणा के अनुसार इस आवश्यकता की पूर्ति के लिए ये प्राणी गुरुओं के पास जाने लगे। अब श्रद्धालु को कोई ज्ञान नहीं होता, क्योंकि वो तो जिज्ञासु होता है। जैसा भी उसके गुरुजी साधना करने को कहते हैं वो समर्पित होता है, वैसे ही करता है। तो पुण्यात्मा सभी भक्ति भी कर रहे हैं, और बुराइयां ज्यों की तो बढ़ रही है। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, किसी के अंदर भी कमी नहीं बनी। इसका कारण क्या है कि पूर्ण संत ना मिलने से
तो कभी भी ये शांति इस समाज में, इस लोक में नहीं हो सकती। 600 वर्ष पहले परमात्मा आए थे, स्वयं एक संत की भूमिका करके चले गए और साथ में एक जुलाहे का कार्य भी किया करते थे, ये प्रमाणित करने के लिए कि भाई परमात्मा पाने के लिए, क्योंकि उसमें भ्रम फैला हुआ था कि ब्राह्मण वर्ग ही भक्ति के अधिकारी हैं। बाकियों को तो इन्होंने ऐसे लगा दिया था, श्राद्ध श्रुद्ध निकालन खातिर क्रियाओं में उलझा दिया था, और विशेषकर यही माना जाता था कि ब्राह्मण ऋषि महर्षि घर त्याग कर चला गया जो व्यक्ति वही परमात्मा पा सकता है, या घना बड़ा सेठ धन दान करता हो। तो परमात्मा ने सब शंकाओं का निवारण करने के लिए एक शूद्र जाति में रहना पड़ा। उसमें छुआछात चरम सीमा पर थी, अत्यधिक छुआछात थी। ब्राह्मण लोग शूद्रों को निकट भी नहीं आने देते थे, दूर से बात करते थे। और उस समय परमात्मा एक जुलाहा जाति के अंदर रहे। वैसे तो उनका जन्म नहीं हुआ था, सतलोक से आए थे, सहशरीर आए थे। एक नवजात शिशु का रूप धारण किया था कमल के फूल पर, बाहर एक तालाब सरोवर के अंदर। वहां से एक नीरू नीमा नाम के जुलाहा दंपत्ति उठा ले गए थे, और वहां परमात्मा की परवरिश लीला होने से और फिर जुलाहे का कार्य करते हुए जनता को ज्ञान भी देते थे, भक्तों को यथार्थ ज्ञान समझाते थे, सूक्ष्म वेद का प्रचार करते थे। वो यही हमें ये प्रमाणित करने आए थे, एक उदाहरण देने आए थे कि परमात्मा पाने के लिए जाति और धर्म और कर्म, यानी जैसे कोई ज़्यादा बड़ा सेठ यानी धन अधिक या कम, ये इसके लिए कोई मायने नहीं रखता। गुरु पूरा हो और शिष्य सूरा हो, सूरमा। सूरमा का अर्थ है कि इस भक्ति मार्ग पर जो प्राणी लगता है तो उसकी सब क्रियाएं अन्य संसारिक व्यक्तियों से भिन्न होती है, तो उसमें हमारा समाज बाधा करता है। और जो उन बाधाओं की परवाह ना करते हुए आगे बढ़ता है इस भक्ति मार्ग पर, वो सूरवीर होता है। कौन कौन थे सूरवीर? जो आप जी को बहुत, जिनका ज्ञान है, सुप्रसिद्ध है। दरु थे सूरवीर, प्रहलाद थे सूरवीर, और मीराबाई थी सूरवीर, और स्वयं परमात्मा तो वो मालिक थे ही थे, वो तो सूरवीरों के सूरवीर और सब भगवानों के भगवान कबीर परमेश्वर जी। और अब वर्तमान में ये दास देख रहा है कि मेरे इस परमात्मा के ज्ञान से परिचित इस दास के अनुयायी ये सूरवीर। क्योंकि क्रोथा कांड के दौरान इस दास को इतना बदनाम कर दिया गया था, झूठा, और इतना परेशान किया गया परमात्मा के बच्चों को, लेकिन ये सूरवीर थे, ना किसी से लड़े और ना डरे। संत का यही एक नियम होता है, लड़े भी नहीं और डरे भी नहीं, तो परमात्मा साथ देता है। आज हम सफल हुए, पूरा विश्व के अंदर ये ज्ञान जाएगा, परमात्मा का साथ हमारे साथ रहा और रहेगा, क्योंकि ये काम उसी परमात्मा ने शुरू करवाया है। ना हमारा कोई खानदानी पेशा, ना दादे परदादे माता पिता ने कभी यो काम कराया, ना दास को ये मजदूरी दी, तो दास का उसी दिन से ये अटल इरादा बन गया था, सिर जाओ चाहे डट जाओ, परमात्मा के चरणों में ये शीश जावे तो सफल हो। तो पुण्यात्मा, आप जी का सौभाग्य है कि काल के दूतों ने परमात्मा के इस अनमोल धन को पाताल में डाल रखा था।
यानी ये समझ लो कूड़े के ढेर में घना नीचे दबा रखा था। अब दास पे कृपा हुई, रजा मालिक कबीर भगवान का साथ दास के साथ है, तो अब ये धन आपके रूबरू हो पाया है। इतने संघर्ष के बाद सन 1994 में दास को परमात्मा ने आदेश दिया था, गुरुदेव ने, दीक्षा उपदेश और सत्संग करने का। और आज सन 2012 हो गया, लगभग 18 वर्ष हो गए संघर्ष करते ने। -0 से भक्ति को ऊपर उभारा है परमात्मा कबीर जी की दया से। बिल्कुल नामो निशान नहीं था, ना भगवान का ना भक्ति का। परमात्मा के लिए तरफ सभी रहे थे। जैसे ये दास पहले हनुमान पुजारी था और मंगलवार का व्रत रखता था। सालासर एक मंदिर है हनुमान जी का, और उसमें इसी बूढ़ी सी मूर्ति रख रखी है। ये भगवान, अब हंसी आती है अपने कर्मों पे। काली सी मूर्ति में बना दी किसी ने, फिर देखा देखी जान लग गए, वहाँ धक्के खाया करते हम। बता, काल ने ऐसा जुल्म करवा रखा है। तत्व ज्ञान का तो नामो निशान मिटा दिया और कोरी बकवास समाज में बरवा दी झूठे गुरुओं द्वारा। तो पुण्यात्माओं, या मेर हुई भगवान की। कहीं आप देखा करते 4 ईंटें लगा रखी हैं, उस पर कुत्ते मुत्ते वहीं बैठे, और उनको वहाँ हम माथा टेकने जाएं। और तेरा गजब भैया, कोई वहाँ से सारा दिन रो कर मर जाए, कोई नो कहने वाला नहीं क्यों रो रहा है पत्थर के आगे। तो इसलिए वक्त गुरु की आवश्यकता होती है, और उसके ज्ञान के आधार से भक्ति साधना करने से कल्याण हो जाता है। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। जी नमस्कार। नमस्कार सर। क्या नाम है आपका? प्रियंका गुर्जर। प्रियंका जी, कहाँ से आए आप? सर मैं गंगापुर सिटी, सवाई माधोपुर, राजस्थान स्टेट से आई हूँ। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? सर मैं संत रामपाल जी से नाम दीक्षा लेने से पहले किसी भी तरह की भक्ति में ऐसा कोई रुझान नहीं रखती थी। ना ही किसी देवी देवता को पूजती थी, ना ही किसी सत्संग में जाना है। मतलब मैं भगवान नाम से बिल्कुल ही वंचित थी। मुझे भगवान का ज़्यादा कुछ पता नहीं था। बाकी कुछ मम्मी अपनी कथाओं में सुनाती थी कहानियाँ, जैसे भगवान की कहानियाँ, कभी राजा रानी की कहानियाँ, तो वहीं से हमें भगवान के बारे में पता चलता था। बाकी मैं अपने आप से कोई भक्ति ऐसी नहीं करती थी। मेरी मम्मी शुरू से ही भक्ति में बहुत ज़्यादा विश्वास करती थी भगवानों पर। वो शंकर जी की ज़्यादातर पूजा किया करती थी। तो एक समय ऐसा आया हमारी ज़िंदगी में कि हमारे जो ताऊ जी हैं और मेरे पापा हैं, उनमें बहुत ज़्यादा झगड़ा लग गया था। और झगड़ा इतना भयंकर था कि एक दूसरे को मारने पर उतारू हो गए थे। मेरे पापा दिन रात कुल्हाड़ी जो होती है उसको घिसते थे ताकि मैं ताऊ जी, जो मेरे ताऊ जी, उनको मार सकूं, क्योंकि झगड़ा कुछ ज़मीन या पैसों का था। हम उस समय पर छोटे थे तो हमें ज़्यादा झगड़े का इतना नॉलेज नहीं था, लेकिन बाद में मम्मी पापा ने बताया तब हमें समझ में आया। तो मम्मी बहुत ज़्यादा चिंतित रहती थी उस झगड़े को लेकर। फिर एक दिन मेरी मम्मी चिंता में बहुत ज़्यादा बैठी हुई थी, तब मम्मी को एक संत जी ने दर्शन दिया, साक्षात दर्शन दिया, और उन्होंने कहा कि बेटा चिंता मत कर, आज से तीसरे दिन तेरा जो फैसला है वो हो जाएगा। तो मम्मी एकदम से चौंक के खड़ी हुई कि ये कौन थे जिसकी आकाशवाणी हुई है या ये जिनका दर्शन हुआ है। वो एकदम से चौंक गई। तो मम्मी वैसे ही मतलब ठीक है कि फिर उसके बाद जो तीसरा दिन आया तो ऑटोमेटिक ही जो रिश्तेदार हमारे यहाँ से आने से मना कर रहे कि भाई हमसे तो तुम्हारा फैसला नहीं हो सकेगा, वो ऑटोमेटिक ही हमारे घर पर आ गए और ठीक तरीके से वो फैसला ठीक ठाक हो गया। फिर उसके बाद मम्मी को ये चिंता थी कि ये जो संत मुझे अभी दर्शन दे के गए हैं 3 दिन पहले, ये कौन थे, कहाँ से आए थे। तो मम्मी ने फिर 2013 में टीवी पर एक सत्संग सुना संत रामपाल जी महाराज का, तो वो देखकर चौंक गई, क्योंकि वो जो संत थे वो संत रामपाल जी महाराज थे। और उस समय पर मम्मी ने या हमारे घर में से किसी ने भी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा नहीं ले रखी थी, ना ही उनको जानते थे।
फिर उसके बाद मम्मी ने संत रामपाल जी महाराज से 2014 में नाम दीक्षा ली। फिर उसके बाद मम्मी को कई बार मेरे बारे में संत रामपाल जी महाराज दर्शन देते थे साक्षात, और बोलते थे कि अपनी बेटी को जल्दी से जल्दी नाम दीक्षा दिलाओ, वरना इसको आगे जाकर कैंसर होगा और तुम्हारी बेटी बच नहीं पाएगी। तो मम्मी पहले तो वैसे ही शॉक्ड हो गई कि मेरी बच्ची हंसती खेलती अष्टपुरुष है, ऐसे कैसे हो सकता है। लेकिन फिर मम्मी संत रामपाल जी महाराज की बताई हुई भक्ति साधना करती थी, तो विश्वास भी करती थी उनके वचन पर। तो उन्होंने फिर मेरे पर प्रेशर बनाया कि तुम नाम दीक्षा ले लो। और उस समय पर मैं भक्ति में इतना रुझान नहीं रखती थी, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया। तो मैंने मना कर दिया मम्मी को कि मम्मी मैं नाम दीक्षा नहीं लूँगी। तो मम्मी ने फिर भी इमोशनल ब्लैकमेल करके नाम दीक्षा दिलाई, और मैंने नाम दीक्षा संत रामपाल जी महाराज से ले ली। प्रियंका जी, जैसे कि आपने बताया कि पहले आपको भगवान में कोई रुचि नहीं थी, ना ही कोई आस्था थी, लेकिन आपके घर वालों ने आपको संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा दिलवा दी, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी ने आपकी माता जी को दर्शन देके बोला कि आपकी बेटी का जीवन ज्यादा दिन का नहीं है, उनको कैंसर होने वाला है। क्या संत रामपाल जी महाराज जी ने आपकी माता जी को जो दर्शन देके बातें बताई थी, क्या सच में वो सही साबित हुई? जी हाँ सर, ऐसा बिल्कुल हुआ मेरे साथ। क्योंकि मम्मी के कहने पर नाम दीक्षा तो ले ली, लेकिन भक्ति साधना नहीं की थी, क्योंकि मुझे इतना खास विश्वास नहीं था संत रामपाल जी महाराज पर। हालांकि मैंने उनका सत्संग सुन रखा था, लेकिन मुझे इतना रुझान नहीं था। लेकिन फिर जब मैंने कुछ समय बाद ही, मुझे नाम दीक्षा लेने के कुछ समय बाद ही मेरे अचानक से मेरे गर्दन में गांठ बनना शुरू हो गई थी। जो गांठ हुई थी वो इतनी टाइट थी, पत्थर जैसी बिल्कुल, और मैं एकदम से ही कमज़ोर हो गई। एकदम से मेरा जो रंग था वो काला पड़ गया, और एकदम से ही मेरा जो खाना था वो छूट गया था। मैं खाना बहुत कम खाती थी, कभी खाती थी कभी नहीं खाती थी। तो घर वालों ने ध्यान दिया कि एकदम से जो हष्टपुष्ट बच्ची थी हमारी, ये एकदम से कैसे कमज़ोर हो गई है। तो फिर घर वाले ऐसे ही पूछते थे, लेकिन मुझे खुद कुछ नहीं पता था कि ये हो क्या रहा है। फिर डॉक्टर को दिखाने के लिए गए कि भाई इसको हुआ क्या है। तो डॉक्टरों ने बोला कि भाई जांच होगी। तो डॉक्टरों ने मेरी उस जो गांठ थी उसका ब्लड लिया था, और ब्लड लेके उसको सैंपल के लिए उसको भेजा जांच के लिए। तो उसमें मेरे जब डॉक्टरों ने बताया कि इसमें कैंसर है, आपकी बेटी को कैंसर हुआ है, तो हमारे मम्मी पापा के पैरों तले तो ज़मीन खिसक गई थी। और साथ ही साथ मुझे भी शॉक्ड हुआ कि ये ऐसा हो कैसे गया, क्योंकि मम्मी पहले ही बोलती थी और मुझे तो ऐसा विश्वास था नहीं। ऐसे हो कैसे सकता है कि जो चीज़ मेरे साथ अब हो रही है वो पहले से ही मम्मी को बता दी थी संत रामपाल जी महाराज ने। तो फिर मुझे ये थोड़ा सा ये हुआ कि संत रामपाल जी महाराज कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। मैं पहले उन्हें सिर्फ एक संत जानती थी, क्योंकि ज़्यादातर आजकल लोग गुरुओं के भक्ति करते हैं, गुरुओं की बताई गई, तो मैं भी उन्हें वैसा ही गुरु समझती थी जैसे कि बाकी और गुरु हैं। तो प्रियंका जी, आपको जो कैंसर की बीमारी थी वो कैसे ठीक हुई? फिर सर मैंने जब घर वालों ने सुना कि मुझे कैंसर है, तो उसके बाद फिर डॉक्टरों ने बोल ही दिया था कि आपकी बच्ची का ऑपरेशन होगा, और उसमें भी कोई चांसेस बहुत कम है कि आपकी बच्ची बच जाएगी, क्योंकि कैंसर गर्दन पर था और वहाँ का ऑपरेशन ज़्यादातर मरीज़ नहीं झेल पाते हैं। तो फिर उसके बाद में संत रामपाल जी महाराज ने मेरी मम्मी को साक्षात दर्शन दिए और ये बोला कि बेटा ऑपरेशन मत करवाना, इसका नाम शुद्ध करवा। तो फिर मेरी मम्मी ने मेरा नाम शुद्ध करवाया सेंटर पर जाकर। तो फिर उसके बाद जब मैंने संत रामपाल जी महाराज की बताई गई भक्ति साधना करना शुरू किया, और ये मन ही मन में सोचती रही कि ऐसा हो कैसे सकता है। हालांकि तब भी मुझे डाउट था थोड़ा कि ऐसा हो कैसे सकता है। फिर उसके बाद एक दिन मैं बहुत ज़्यादा सोच रही थी, और मेरी ज़्यादा उम्र नहीं थी, 17-18 साल की उम्र थी उस समय पे। तो मैं बहुत ज़्यादा सोचती रही, और सोचते सोचते सो गई कि संत रामपाल जी महाराज, अगर आप भगवान हैं तो मुझे बताओ कि आप ऐसे कैसे बता सकते हो, और आप साधारण व्यक्ति तो नहीं हो सकते। तो फिर संत रामपाल जी महाराज ने मुझे उसी रात मेरे 3 जन्म बताए थे, जिसमें मैं बहुत अलग अलग समय की बात, अलग अलग समय के जन्म बताए थे, जिसमें मैं रानी राजाओं के समय पर भी थी। एक समय में मैं कबीर साहिब की भी भगत बनी हुई थी। तो उसमें मेरी जो एज बताई थी वो सिर्फ इतनी ही बताई थी कि 16-17 साल की उम्र में मैं मर जाती थी। मेरी जो उम्र होती थी वो 16-17-18 की उम्र में मैं मर जाती थी, और जो मेरी भक्ति थी वो अधूरी रह जाती थी किसी कारण वजह से। तो फिर मैं उस समय पर बहुत ज़्यादा रोई कि मालिक ये सब मुझे कैसे, ये सब कैसे हो, मुझे तो पता ही नहीं था मेरे साथ में ऐसा हो रहा है।
फिर उसके बाद मैंने संत रामपाल जी महाराज में उसी सपने के अंदर माफ़ी मांगी कि परमात्मा मुझे माफ़ करो। और जो कबीर साहिब संत रामपाल जी महाराज के बेस में कबीर साहिब आए थे, तो उन्होंने मुझे सारी चीज़ें बताई भी थी, एक जैसे एक वीडियो चलती है उस टाइप से मुझे बताई थी ये सारी चीज़ें। तो फिर मैं बहुत ज़्यादा रोई, तो मालिक से मैं चरणों में गिर गई सपनों के अंदर ही कि मालिक मुझे माफ़ करो, मैंने बहुत ज़्यादा गलती की है और मुझे तो पता भी नहीं था ये सब चीज़ें होती हैं। तुझे अब भक्ति करनी है, तेरा जन्म भक्ति के लिए हुआ है, ये नाचने कूदने के लिए नहीं हुआ है। तो ये बात मैं जब सपने में जागी तो मेरी आंखें आंसुओं से भीगी हुई थी और मुझे महसूस हो रहा था कि मैं सच में एक भगवान की शरण में हूँ। तो प्रियंका जी, जैसे कि आपने बताया कि आपको कैंसर की बीमारी थी और डॉक्टरों ने भी बोला कि आप ज़्यादा दिन तक जिंदा नहीं रह पाएंगे, तो उस गंभीर बीमारी में आपको कैसे राहत मिली? बिल्कुल सर, मेरे कैंसर में राहत मिली। कुछ ही दिन बाद मुझे लाभ मिलना शुरू हो गया। मैंने फिर से खाना खाना शुरू कर दिया, जो नॉर्मल खाना खाते हैं, वरना मैंने खाना खाना बिल्कुल ही छोड़ दिया था। मैं सिर्फ तरल पदार्थ लेती थी, जैसे दूध, छाछ वगैरह, वरना रोटी वगैरह मेरे गले से उतरती नहीं थी। और मेरे कैंसर के बारे में मम्मी को मेरी को बहुत पहले से भी पता था, और मम्मी को जब मैं छोटी थी तो 3-4 ज्योतिषियों ने मेरे बारे में बता दिया था कि तुम्हारी जो पहली संतान है इसको आगे जाकर ऐसी बीमारी होगी कि ये 16-17 की उम्र में ये मर जाएगी, इसको भक्ति करवाना। क्योंकि वो भी एक कहते हैं परमात्मा की, सभी इस धरती पर सभी जीव परमात्मा के हैं, तो वो भी, उनको भी कोई प्रेरणा हुई होगी और उन्होंने ये बोला कि इसको भक्ति करवाना, तभी ये ठीक हो सकती है। फिर जो ज्योतिषी हैं जो आज मुझे देखते हैं, आज मेरी उम्र 21-22 साल की आसपास हो चुकी है, जो मुझे देखते हैं कि वो उन्होंने जो उनकी भविष्यवाणियाँ थी वो जब किसी के बारे में करते थे तो वो खाली नहीं जाती थी, ज़्यादातर वो सफल हो जाती थी। लेकिन जब वो मुझे देखते हैं कि इसकी उम्र तो 16-17 साल ही थी, और आज वो शौक हो जाते हैं कि ये बच कैसे गई। और संत रामपाल जी महाराज ने मेरी जो बीमारी थी वो बिल्कुल ही ठीक कर दी, और आज संत रामपाल जी महाराज की दया से मेरा जो कैंसर है वो बिल्कुल ठीक हो गया है, और मुझे किसी भी दवा की ज़रूरत नहीं पड़ी, ना ही किसी ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ी, और आज मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। प्रियंका जी, जैसा कि आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज जी ने आपकी कैंसर की बीमारी ठीक कर दी, तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे, क्या संत रामपाल जी महाराज जी ने आपकी कैंसर की बीमारी को ठीक करने के लिए कोई दवाई या जड़ी बूटी दी जिससे आपकी कैंसर की बीमारी ठीक हो गई? नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। संत रामपाल जी महाराज सिर्फ नाम दीक्षा देते हैं और उनके बताए गए कुछ भक्ति मर्यादाएं बताते हैं, और जो मंत्र जो वो भक्ति के लिए देते हैं सिर्फ मैंने वही जाप किए थे। मैंने किसी भी तरह की कोई दवा नहीं ली थी, ना ही संत रामपाल जी महाराज ने मुझे किसी भी तरह की कोई टैबलेट या कोई दवा की शीशी वगैरह मुझे कुछ नहीं दी थी, बस भक्ति दी थी उन्होंने तो, और मैं स्वतः ही ठीक हो गई, और आराम से वो जो गांठ थी वो भी नॉर्मल हो गई। प्रियंका जी, जैसा कि आपने बताया कि पहले आप भगवान में विश्वास नहीं करते थे, भगवान में रुचि नहीं रखते थे, और संत रामपाल जी महाराज जी आपकी माताजी को दर्शन देकर सारा वृतांत बताते हैं। आज के जो लोग हैं वो इन चीज़ों में विश्वास नहीं करते कि कैसे एक संत किसी को साक्षात दर्शन देता है और फिर उसके बाद उनको इतने सारे लाभ देता है। तो क्या संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको और कोई भी लाभ मिला इस तरह का? जी हाँ सर, मुझे इसके अलावा कई लाभ मिले। भगत जी, एक लाभ ये भी मिला कि हमारे एक समय में बारिश की वजह से कम अनाज हुआ था, तो सिर्फ वो 6 महीने का अनाज था। तो मेरी मम्मी पापा बहुत ज़्यादा चिंता में रहते थे, हालांकि वो हमें बताते नहीं थे, जब वो काम हो जाता है उसके बाद ही बताते थे। तो जब 6 महीने का ही राशन हुआ था तो उसके बाद मम्मी चिंता में बैठी थी। 6 महीने बीत चुके थे कि 6 महीने बीत चुके हैं, अब 6 महीने का राशन कहाँ से आएगा, क्योंकि आर्थिक स्थिति भी इतनी अच्छी नहीं चल रही थी, और हम भैंस वगैरह रखते हैं तो उनके लिए भी चारा वगैरह सब चीज़ की व्यवस्था हमें रखनी पड़ती है। तो जब मम्मी को बैठे बैठे ऐसी चिंता में बैठी हुई थी तो मम्मी को परमात्मा की आकाशवाणी हुई, संत रामपाल जी महाराज की आकाशवाणी हुई कि बेटा चिंता मत कर, तेरे नाज के धांग लगे हुए हैं। तो मम्मी एकदम से फटाफट खड़ी हुई और जाके देखा जहाँ पे हम चारा रखते हैं भैंसों का, तो हम हर साल क्या करते हैं, अनाज को चारे के अंदर रख देते हैं ताकि उसमें कीड़े ना लगें और रोग वगैरह ना लगे। तो जब मम्मी ने देखा तो वो 6 महीने का राशन और बाकी था, ताकि हम पूरी साल अनाज खा सकते, तब भी वो अनाज खत्म नहीं होने वाला था। तो इस तरीके के चमत्कार को देखकर हम अचंभित हैं कि इस जमाने में भी संत रामपाल जी महाराज जैसे संत हैं जो ऐसे ऐसे चमत्कार कर सकते हैं, जो लोगों के लिए शायद ही लोगों को सुनने में झूठ लगे या वो फरेब समझें, लेकिन ऐसा हमारे साथ हुआ है। क्या और कोई भी लाभ मिले संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद? सर, और मेरे पापा
संत रामपाल जी महाराज की नाम दीक्षा लेने से पहले नशा करते थे, बीड़ी पीते थे और उनको टीबी की भी शिकायत थी, वो टीबी के भी मरीज रह चुके थे। तो बहुत ज़्यादा ही हम परेशान थे क्योंकि हमारे घर की स्थिति ऐसी नहीं थी कि वो शराब भी पिएं और फिर हमारे घर की सुविधाओं का भी ध्यान रख सकें। तो फिर हम बहुत ज़्यादा परेशान थे, लेकिन संत रामपाल जी महाराज की दया से आज हमारे पापा ने शराब छोड़ दी है और उन्हें किसी भी तरह की कोई बीमारी नहीं है और आज वो भी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर भक्ति कर रहे हैं। प्रियंका जी, जैसे कि आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज जी ने आपकी माता जी को दर्शन देके पहले ही बता दिया था कि आपको कैंसर होने वाला है और आप ज़्यादा दिन के मेहमान नहीं हैं, और भी इतने सारे ऐसे लाभ दिए जिनको जानकर हम खुद भी हैरान हैं, अचंभित हैं कि आज का जो समाज है वो इन बातों में बिल्कुल भी विश्वास नहीं कर सकता। तो आप उन लोगों को कैसे विश्वास दिलाएंगे कि संत रामपाल जी महाराज जी आपको इस तरह के लाभ दे रहे हैं? देखिए सर, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि मुझे कैंसर हुआ था और डॉक्टरों ने बिल्कुल हाथ खड़े कर दिए थे। उसमें भी उन्होंने जब ऑपरेशन के लिए बोला तो चांसेस बहुत कम बताए थे कि ये मुश्किल ही बच सकती है, क्योंकि जो मेरी गांठ थी, वो कैंसर की जो गांठ थी वो गर्दन के पास थी, गर्दन पर थी। तो ज़्यादातर हमने सुना है कि गर्दन के जो ऑपरेशन होता है कैंसर का, वो ज़्यादातर मरीज बच नहीं पाते हैं। तो जब संत रामपाल जी महाराज ने बिना किसी दवाई के, बिना किसी मेडिसिन के मुझे ठीक कर दिया, तो ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा चमत्कार वाली बात है। और मैं ये मानती हूँ कि जो डॉक्टर आज के समाज में हम डॉक्टर को एक भगवान का रूप मानते हैं कि डॉक्टर किसी भी बीमारी को ठीक कर सकते हैं, तो वहाँ पर डॉक्टरों ने जब मना कर दिया मेरे लिए, तो मेरे लिए बहुत शॉक्ड वाली बात थी कि संत रामपाल जी महाराज एक संत होते हुए भी एक कैंसर जैसी बीमारी को कैसे ठीक कर सकते हैं। तो लोगों को चाहे राजी से या गैर राजी से ये मानना ही पड़ेगा कि संत रामपाल जी महाराज ऐसे ऐसे चमत्कार कर सकते हैं भक्तों के साथ में, जो ना किसी ने सोचे ना समझे हैं। और जो ये लोग नहीं मानते कि संत रामपाल जी महाराज से ऐसे लाभ मिल सकते हैं भक्तों को, तो उनके लिए मैं खुद जीता जागता उदाहरण हूँ कि मेरी बीमारी ठीक हुई है, जबकि आपको मैंने पहले ही बताया था कि मुझे किसी भी संत में ऐसा विश्वास नहीं था। और मैं खुद एक पढ़ी लिखी हूँ, मैं पोस्ट ग्रेजुएट लड़की हूँ। तो आप ये समझ सकते हैं कि लोग कहते हैं कि पढ़े लिखे लोग होते हुए भी तुम कैसे समझ सकते हो, तुम कैसे मान सकते हो कि संत रामपाल जी महाराज भगवान हैं। लेकिन आपको राजी से या गैर राजी से मानना ही पड़ेगा कि संत रामपाल जी महाराज भगवान हैं। प्रियंका जी, आप भी पढ़े लिखे हैं, तो आज का जो पढ़ा लिखा समाज है उन लोगों को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए सर, मैं पढ़े लिखे समाज को एक ही संदेश देना चाहती हूँ कि मैं भी पढ़ी लिखी हूँ और मेरे साथ भी ऐसे चमत्कार हुए हैं जो अनबिलीवेबल थे, जो मेरे लिए शॉकिंग थे, कि जिन पर मैं पहले विश्वास नहीं करती संत रामपाल जी महाराज पर। लेकिन उनकी जब नाम दीक्षा लेकर मैंने उनकी भक्ति साधना करना शुरू किया, तब मेरे साथ ऐसे ऐसे चमत्कार हुए, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया। तो ऐसे ही चमत्कार अगर आप पाना चाहते हैं तो संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लीजिए और उनकी बताई गई भक्ति साधना कीजिए, आपको वो लाभ आपको ज़रूर मिलेंगे। और मैं गारंटी देती हूँ कि आपके कोई भी बीमारी होगी, कोई भी समस्या होगी, वो संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से ठीक हो जाएगी। जो व्यक्ति संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेना चाहते हैं, वो उनसे नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? देखिए सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेना बहुत ही आसान है। कई टीवी चैनलों पर संत रामपाल जी महाराज का सत्संग आता है और सोशल मीडिया पर भी, जैसे कि ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब पर आप संत रामपाल जी महाराज को सर्च कर सकते हैं, उनके सत्संग वहाँ पे आप सुन सकते हैं। और जो सत्संग आते हैं टीवी चैनलों पर, वहाँ पर पीली पट्टी चलती है नीचे, तो उसमें कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए होते हैं। वो कॉन्टैक्ट नंबर पर आप कॉन्टैक्ट करके अपने नज़दीकी सेंटर पर जाकर नाम दीक्षा ले सकते हैं। संत रामपाल जी महाराज के हर जिले में नामदान सेंटर खुले हुए हैं, तो आप वहां पर जाकर उनसे नाम दीक्षा ग्रहण कर सकते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।